तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ताजियादारी की गई है और यहाँ के अकीदतमंदों ने कम से कम 10 लाख से ऊपर के बजट का ताजिया बना के रख दिया है। एक तरह से ये मानकर चलिए कि उन लोगों ने पूरी महफिल को लूट लिया है। दूसरे जगहों पर जो भीड़ लगती थी वो भीड़ हटकर अब यहाँ आ गई है। हम आपको एक तस्वीर और दिखा रहे हैं, ये मेले की तस्वीर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम सैकड़ों की तादाद में दुकानें खुल गई हैं। यानी एक तरह से लोगों को रोजी और रोजगार देने का भी काम किया गया है। हमारे पूर्व प्रधान सियाराम सरोज जी मौजूद हैं और इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि ताजियादारी के बारे में ये क्या सोचते हैं और यहाँ के लोगों ने कितनी मेहनत से इस ताजिए का निर्माण करवाया। जी प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे इस समाचार को कवर करने के लिए आए हैं। मैं आपको बताता चलूँ, मेरा नाम सियाराम सरोज है, मैं यहाँ का पूर्व प्रधान हूँ और यहाँ पर 10 साल से ताजियादारी किया जाता है। अलाउद्दीनपुर की हुसैनी कमेटी ने मिल कर के तन मन धन लगा करके कुशीनगर के कासिम अली चचा हैं उनको बुला करके और इस ताजिया को बनवाने में लगभग 2 से ढाई महीना लग जाता है और लगभग 10 लाख रुपए इस पर खर्चा होता है। सभी लोग मिल कर के इस खर्चा को वहन करते हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लाखों की भीड़ जुटती है। रात में पूरे कमेटी के लोग और पुलिस प्रशासन संभालते परेशान हो जाती है। ये हज़रत हसन हुसैन के यादगार में ताजियादारी किया गया है और यहाँ पर जियारत करने के लिए मंडल और दूसरे ज़िले दूसरे प्रदेश के लोग आते हैं और यहाँ पर ये जो ताजियादारी किया गया है ये गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए हिंदू मुसलमान सभी लोग मिल कर के यहाँ पर जियारत करने आते हैं। सच्चाई आप खुद ही देख सकते हैं। गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण है कि ताजिया के सबसे ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ के कमेटी के लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का जो शान बान आन तिरंगा झंडा है उसको ताजिया के सबसे ऊपर लगाया गया। ये गंगा जमुनी तहजीब का एक जीता जागता उदाहरण है और हम लोग यहाँ पर बैठ करके देख रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग जुटते हैं और मेले में जो ये लगा है, झूला लगा है, दुकान लगा है, यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं और कहीं भी पूरी रात मैं यहाँ पर बैठा रहा, कहीं भी चू नहीं हुआ। ये स्पष्ट बताता है कि यहाँ पर भाईचारा प्रेम मोहब्बत है, अन्यथा कहीं भी कुछ होता तो दूसरा रूप ले लेता। आपने जैसा कहा कि आज जात पात के रूप में पूरा देश जल रहा है, लेकिन अलाउद्दीनपुर में ऐसा कहीं भी एक तनका भी ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर सब लोग मिल कर के हसन हुसैन के याद में ताजियादारी का जियारत करते हैं। यहाँ पर हम लोग पिछले 10 साल से 5 दिन का ताजिया रखते हैं और प्रशासन के द्वारा भी परमिशन मिलता है कि हम 5 दिन तक रखें और फिर हम लोग दफनाने नहीं ले जाते हैं, चूँकि इतना बड़ा ये है कि इसको हम उठा नहीं सकते, क्रेन भी नहीं ले जा सकता है, चूँकि पूरा दिन लगता है इस ताजिया को क्रेन को रखने में, तो क्रेन भी नहीं ले जा सकता है। हम लोग इसको यहीं पर अपना 5वें दिन समाप्त कर देते हैं, कहीं ले नहीं जाते हैं और ना कोई ऐसा हमारे यहाँ कोई विवाद। क्या मैसेज देंगे? अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। हम अपने आपके इस चैनल से मैसेज देना चाहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल इससे भी अच्छा ताजियादारी किया जाएगा और आप सभी लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आइए अलाउद्दीनपुर के तहजीब को देखिए और समझिए कि यहाँ के लोग तन मन धन लगा करके कितना अच्छा व्यवस्था आपको देते हैं, पानी पिलाते हैं, पार्किंग करते हैं, सब कुछ आपको करते हैं। आपको ज़रा सा भी असुविधा नहीं होगा। मैं आपके चैनल से सबको बताना चाहूँगा और ये भी बताना चाहूँगा कि इतनी भीड़ यहाँ पर होती है कि अन्य जगहों की भीड़ यहीं पर चली आती है। हाँ, पूरा ये समझ लीजिए 15-20 किलोमीटर की दूरी में मोटरसाइकिल 4 पहिया वाहन एकदम जाम हो जाता है। हम लोग तंग हो जाते हैं, कमेटी के लोग तंग हो जाते हैं, लेकिन भाईचारा प्रेम मोहब्बत से सबसे काम लेते हैं। किन किन लोगों का रहा? हमारे वर्तमान प्रधान अहमद भाई भी साथी में है, तो इन लोगों का कितना सहयोग रहा है? अब सहयोग से पता, अब हमें सहयोग करने की बात नहीं है, ये भीड़, ये व्यवस्था आपको बताता कि सभी लोगों ने सहयोग किया है। स्पेशल किसी के लिए नहीं? नहीं, स्पेशल किसी के लिए नहीं। क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब की मैंने बात किया तो किसी का नाम नहीं लेंगे, सब लोगों ने तन मन धन लगा करके ये ताजियादारी किया। लॉ एंड ऑर्डर में क्या आपको मेंटेन लगा? यहाँ की पुलिस व्यवस्था क्या थी? कहीं सो तो नहीं रहे थे लोग? बहुत अच्छी व्यवस्था रही, चूँकि पीस कमेटी में हमारे जो यहाँ पर एसएचओ साहब हैं श्री मनोज कुमार साहब ने
उन्होंने समझा दिया था, हम लोग भी थे, और पूरी रात अपने टीम के साथ में इस पूरे क्षेत्र को, पूरे मेले में भ्रमण करते रहे। और उनके द्वारा ये बताया गया कि अगर यदि आप लोग ड्रोन कैमरा लगा दें तो कोई अगर चिटपिट कुछ करता है तो उससे वो आदमी पकड़ जाएगा। तो पूरी रात ड्रोन कैमरा चलता रहा और पूरी रात एसएचओ साहब अपने हमराइयों के साथ में, पूरे थाने के साथ में चप्पे चप्पे पर घूमते रहे। अब मैं आपके इस चैनल से जो सुरक्षा की व्यवस्था दिए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी रात चल करके, वर्दी भीगी रहती थी पसीने से, फिर भी दौड़ते रहे। इसलिए कमेटी के तरफ से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। ड्रोन कैमरा आप लोग मंगवाए थे किराए पर या फिर यहीं किसी कमेटी के पास था? नहीं, कमेटी के पास नहीं, सहयोग से ड्रोन कैमरा चल रहा है, हमारे भतीजे का है और वो चलाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि हम बताएं ना, सब लोग मिल करके कर रहे हैं, तो सब लोग फ्री में काम कर रहे हैं, इसमें कोई कास्ट नहीं लेता है। तो हमारे साथ ये सियाराम सरोज जी थी जो कह रहे थे कि यहाँ का जो ताजिया है वो ज़िले का एक बहुत बड़ा मरकज़ और बहुत बड़ा पॉइंट बन चुका है। और मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में ताजियादारी, तैमूर लंग जो बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने अपने दौर में इसकी शुरुआत की थी। जो लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, उनसे निस्बत रखते हैं, वो ताजियादारी करते हैं। जहाँ एक तरफ आज नफ़रतों का दौर चल रहा है, वहीं मुहर्रम हमें सिखाता है कि भाईचारा आखिर होता क्या है। तो वही किसी ने कहा है कि यजीद मर गया और हुसैन जिंदा है। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए मैं क्यूडी सिद्दीकी।